लता आज कराएंगे अपना खास मेकअप मथुरा के मेकअप आर्टिस्ट कविता सिंगोरिया के साथ। नमस्कार मैम। से मैम आपके लिए बांके राधे राधे का पट्टा है। हाँ थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। मैं जब से आई हूँ मथुरा सब राधे राधे बोल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बहुत अच्छा लगा। हम आपके सीरियल में और मेरी वाइफ मिलके देखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। Thank you बहुत so देखते much. हैं, बहुत अच्छा काम लगता है हमें आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। बस अभी तो रेडी होना शुरू करेंगे। आई विल शो यू द डिटेल्स धीरे धीरे। जी तो आगे महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी के इस खास मेकअप सेमिनार के लिए आज लता एक खास लुक लेने वाली हैं और इसके लिए आज हम उनके साथ देखेंगे गेट रेडी विद मी। लता सबोरा को रेडी करने के लिए आई हैं खुद कविता सिंगोरिया, जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं और एक ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट भी। सो गेट रेडी विद मी, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, तो आज कोई खास मेरा मेकअप करने जा रहा है। आप जानते हैं मैं मथुरा में हूँ, तो महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, इनके जो फाउंडर हैं कविता जी। देखिए इन बिटवीन द इवेंट आई है मुझे तैयार करने के लिए। इनका आधा इवेंट हो चुका है, हाफ हो चुका है ना कविता जी? हाँ जी। आप खुद कितने अच्छे लग रहे हो, एक बार थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो शी इज गोइंग टू डू माय मेकअप। सबसे पहले हम डीप क्लींजिंग के लिए क्लींजर यूज कर रहे हैं। ठीक है। अरे ये तो मजा आ रहा है। अभिनेत्री होने के साथ साथ लता सबरवाल खुद भी एक इमेज कोच और साथ ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन आज उनका मेकअप कविता और उनकी टीम कर रही हैं। भाई कविता का मेकअप कुछ अलग हुआ है, तो आइए देखते हैं कविता क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती हैं। सबसे पहले कविता ने फॉलो किया CTM का रूल, यानी क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, जो हर मेकअप का पहला स्टेप होता है। अभी सेकंड स्टेप हम यूज कर रहे हैं। मिस्ट भी है एंड टोनर भी। मिस्ट को हम बिफोर, बिटवीन, आफ्टर यूज कर सकते हैं। ये हमारी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन के pH को भी बैलेंस करके रखता है। सो टोनर इज अ मस्ट। डिफरेंट स्टेजेस पे लगाते हैं, बिकॉज ये टोनर है तो पहले लगाया, मिस्ट भी है तो यूजुअली अगर खाली मिस्ट होता है तो हम फाउंडेशन के बाद लगाते हैं, फाउंडेशन बैठ जाए। सो इसमें क्या है कि यू हैव टू सी कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, खाली टोनर है या टोनर कम मिस्ट है। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, जितना भी टोनर कम मिस्ट आता है ना, दे हैव सम परसेंटेज ऑफ सिलिका इन इट। सो इसको अगर आप खाली ऐसे भी, कई लोग ऐसे भी लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम हल्की सी रेगुलर लगा लिया, मिस्ट या टोनर लगा लिया, सो इट हैज लिटिल परसेंटेज ऑफ सिलिका, इसीलिए हमारे पोर्स बंद इंस्टेंटली दिखते हैं। So please remove it with a proper makeup remover. ये मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर वही पोर्स ब्लॉक होते हैं, हम ठीक से साफ नहीं करते, फिर हम ब्लेम करते हैं मेकअप पे। दिस इज अ मॉइस्चराइजर, तो ये फेस पे नहीं यूज कर सकता है, बिकॉज नाउ माई स्किन इज ऑन द ड्रायर साइड और यहाँ का थोड़ा सा क्लाइमेट भी ऐसा है। अदरवाइज मुंबई में हम इसे फेस पे नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको डीप मॉइस्चराइजिंग चाहिए एंड आपकी स्किन अगर अलाउ करती है, अभी ड्राई साइड पे हो रही है, तभी आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फिर ऑयली बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड दिस इज लाइक 100% नेचुरल। Biotic actually I've been using since I was in Lucknow. बहुत पुराना ब्रांड है, सो उसके अच्छे होते हैं प्रोडक्ट्स। प्राइमर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पोर्स को ब्लर करता है, जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उनको भी ब्लर करता है और हमारे मेकअप को एकदम स्मूथ बनाता है। ये अगेन प्राइमर, जो भी चीज़ कहीं आप पढ़ोगे ना, इट्स वेरी गुड। ठीक, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि बहुत पहले प्राइमर्स हुआ ही नहीं करते थे व्हेन वी हैड एक्टिंग एंड सो हाउ डू वी यूज्ड टू टेक केयर। प्राइमर का मतलब हम क्या रास्ता था, हम लोग डीप मॉइस्चराइजिंग भी करते थे। बस ये कि 2 मिनट एक्स्ट्रा फेस पे क्रीम से या मॉइस्चराइजर से मसाज करते थे। बट एज आई सेड कि जो भी चीज़ पोर क्लोजिंग है उसमें सिलिका है ही, तो आप मान के चलिए कि उसको रिमूव सब अच्छे से करना है बाद में।
जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट जो भी हो ना, हमेशा उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आप रीजन बता दो एक्टिवेट क्यों करना चाहिए। क्योंकि अच्छे से एप्लीकेशन है। हाँ, ब्लेंड हो जाता है ना अच्छे से। ज्यादा लोग और कुछ लोग उंगलियों से भी एक्टिवेट करना जी। चाहते हैं उसको। सम पीपल डू लाइक दिस आल्सो ना, वार्मथ से हमारी हो जाता है। हम पुराने जमाने के मेकअप वाले हैं ना। हम अपनी फिंगर्स वगैरह बहुत यूज करते थे मेकअप में, अभी भी करते हैं। मिडिल फिंगर। बिकॉज फिंगर्स क्या है, वॉश, दिस रिंग फिंगर इज द लाइटेस्ट फिंगर। फिंगर्स क्या है, वॉश होकर साफ हो जाती है ना। ब्रशेस, इफ एनीवन इज यूजिंग देम, प्लीज उनका हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सुबह और रात को अपने हाथ से। अब खुद ही सेल्फ मसाज हल्की रोज दे देती हूँ, मैं देखती हूँ मैम आपके मेकअप, बिकॉज नथिंग आई कैन डू ऑन माय स्किन। थोड़ा सा शाइनी है ये। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये सेटल हो जाएगा 10 मिनट में अपने आप। गेट रेडी विद लता सबरवाल में सीटीएम के बाद अगला स्टेप है चेहरे के बेस बनाने का। जी, इसके लिए कंसीलर का इस्तेमाल किया जाता है और फिर फाउंडेशन का, और उसके बाद चेहरे पर बेस लगाया जाता है। तो मैम की स्किन से 2 शेड डार्कर मैं लिक्विड कंसीलर यूज कर रही हूँ। अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग ऑन स्टेज, स्क्रीन, उसके लिए अच्छा, स्टेज पे स्पेशली जा रहे हैं या कुछ फार ऑफ से आपका ऐसे दिखने वाला, देन इट्स ओके। अदरवाइज क्या होता है, जितना हमारी लाइंस थिक करेंगे मेकअप, उतना हमारी बारीक लाइंस विजिबल होने लगती है। सो मैं तो अगर कंसीलर यूज करूँ, दैट्स माय पर्सनल थिंग, आप प्लीज करो जैसे आप कर रहे हो, अपना प्रोसेस पूरा करो, स्टेप्स। आई देन डू माय होल फेस विद ओनली द कंसीलर, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। यू डू द टेक द कंसीलर, थोड़ा जहाँ पे चाहिए थोड़ा ज़्यादा कम करके, वो ही एक प्रोडक्ट से। और एल्स देयर आर वेरी गुड फाउंडेशंस आल्सो, जिससे कि आपका वन प्रोडक्ट इफेक्ट आ जाता है। अनलेस अनटिल यू हैव वेरी वेरी डार्क और डीप संकन आईज, तब थोड़ा मुश्किल होती है, तब कंसीलर चाहिए होता है। बट स्टिल आई वुड से कि हल्का सा दिख भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज आई नेवर हाइड माय फुल मार्क्स आल्सो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वी आर अ पार्ट ऑफ यू। So that, जैसे कि इसका येलो अंडरटोन वाला आपने यूज किया होगा ना मुझ पे कंसीलर, जी। तो जो भी जो जैसे येलो अंडरटोन है तो बहुत येलोइश नहीं दिखना चाहिए। फिर रिमेंबर हमारे टाइम में जो मेकअप होता था, इट यूज्ड टू लाइक रियली विजिबल, थोड़ा येलोइश टोन दिख जाता था। सो इफ वी अप्लाई दिस बैलेंसिंग शेड टू इट, तो उसका न्यूट्रल शेड आ जाएगा, कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसे येलोइश दिखेगा नहीं। एंड इफ यू रिमेंबर, हमारा येलो ऑरेंज पैन स्टिक्स होती थी, हम यूज करते थे स्टिक्स, that used to be like sometimes visible also, कभी कभी दिखता था, बट ये इसको कैमरा पे तो लाइटिंग से बैलेंस हो जाता है। मेकअप मिस्ट को हम बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, अगर आपका मेकअप फेकी लग रहा है, पैची लग रहा है या ड्राइनेस हो रहा है तो उसकी कोई भी प्रोडक्ट आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मेकअप मिस्ट हो या फिर सेटिंग स्प्रे, तो हमेशा उसको सेक करके यूज। सर हम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं मैम की एग्जैक्ट स्किन टोन का, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ काम करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है मैम की स्किन को। घर पे मेकअप पे जस्ट अप्लाई जी फाउंडेशन, सर, but yes, होटल first of all, में foundation shade selection is very very जी important. जी So there are many different ways. जी, My बिल्कुल, personally, बिल्कुल। what I've learned actually जी। is that जी the बिल्कुल श्योर foundations मैम। whenever you need to buy, एक तो डे लाइट में बाय करो, येलो लाइट में नहीं। मैम लगाया भी है शॉप में तो बाहर जाके थोड़ी देर रुक के देखो कैसा शेड आ रहा है। So we apply from here till the neck, because you're actually not going to paint your whole body. So neck and body is almost the same color. So buy the shade which blends here, or maybe a little bright, a little only, not the one which blends on the face. This is the actual shade. That's how we draw these lines, and then that's how we check कि अच्छा कौन सा इसमें गया, तो फिर क्या full body का natural color आता है face से। Again, we take the liberty when going on stage or many things. ऐसा होता है ना कि आपको फोटो शूट्स और ऑल में लिबर्टी से ली जाती है। सर यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रश यूज कर रहे हैं, जितना छोटा प्लेसमेंट होता है उतना स्मॉल ब्रश यूज करना चाहिए।
So this is a tip which I am learning कि हमेशा small brush use करो. This I agree वो फैलता है, आप सही बोल रहे हो. थैंक यू सो मच। Thank you for this tip. जब मम्मी तैयार करके भेजती थी या टीचर्स ड्रामा में हमको रेडी करती थी ना, तो सबको एक जैसे लाइन से खड़ा करके पिंक पिंक चीक्स कर देते थे. हम उसमें बड़े खुश होते थे, आज मेकअप लग रहा है. क्योंकि मैम के फीचर्स ऑलरेडी शार्प हैं तो मैंने कॉन्टूर नहीं किया, ब्रंच भी नहीं किया. बहुत फीचर शार्प हैं मैम के. फिर हार्ड लगने लगता है फेस बहुत, नहीं तो प्लस और तो नहीं. नहीं, अब ओवरऑल हो जाएंगे ना रेडी, फिर आप देख लेना. गेट रेडी विद लता सभरवाल में अगला स्टेप है आई मेकअप का. आई कंसीलर, आई का वो पूरा एक वो भी आ गया, आई शैडो का क्योंकि हमें बेस अलग हमेशा से आ गया, आई शैडो बेस. लाइटर शेड यूज करने चाहिए क्योंकि हम जो भी कलर लगाते हैं आई शेडो का वो पॉप आउट होके निकलता है. तो सर अभी हमने जो बेस लगाया था उसको हम लॉक कर रहे हैं. आई कीप क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे ना तो फाइन लाइंस रिंग वो सॉरी फाइन लाइंस होती है. आप सेम उससे ही लॉक कर रहे हो ना, लूज जी पाउडर जी जी जी. दिस आई हैव लर्न, बट मैंने अप्लाई नहीं करती हूँ बहुत ज्यादा ये स्टेप. बट यस, डिफरेंस देखते हैं बाद में आएगा, तो आई विल अप्लाई दिस स्टेप आल्सो. एक मैक का आता था राइस जी, पेपर जी. करके, राइस पेपर एक शेड वो यूज करती हूँ यूजुअली मैं, बट लेट्स सी, क्या पता इसका और अच्छा कुछ इफेक्ट आए. There's not, I do hardly there is a day when I don't wear makeup, even if I'm at home, very natural, but I have to do. I feel so good with it. So my son asks me, Mama, आप ये कब तक करोगे makeup? I say, if I live till 100, I will wear makeup till 100. I love it so much. सटल आई मेकअप रखने वाले हैं मैम का, तो सिंगल ब्रांडिंग यूज करें. Single branding मतलब single shade. सिंगल शेड ओनली. उसके ऊपर आप पिगमेंट या ग्लिटर जो भी आपका मन करे वो दे सकते हैं. आई मेकअप कंप्लीट हुआ. लैशेस के इस्तेमाल के बाद उसके बाद बारी है हेयर स्टाइलिंग की. मुझे सच में शूटिंग वाली फीलिंग आ रही है. ऑलरेडी वाली. Yes, thank you so much, Kavita. Thank you so much for ma'am. lovely makeup, and congratulations for your Mahalakshmi Makeup Studio and Academy. And मैं कंटिन्यू करती हूँ लिपस्टिक पे, आप जाओ आराम से. थैंक यू सो मच मैम. मुझे See you. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और वेरी कोऑपरेटिव, वेरी गुड नेचर. थैंक यू सो मच. Thank you. आप रील में जैसे हो वैसे ही रियल लाइफ में भी हो. थैंक यू सो Thank you मच. so much. Thank you, dear. Thank you so much.
फाइनली लता ने अपना कॉस्ट्यूम पहना और इस ब्लू ड्रेस में वो बन गई राधा रानी। और देखिए कैसे अपने मेकअप को निहार रही हैं। तो देखते हैं कि कैसा है उनका फाइनल लुक विद मेकअप, हेयर एंड कॉस्ट्यूम। Everything is done. फुल लुक, बहुत ही घेर वाला लहंगा जो कि आगरा से आया है खास तौर पे, और विद लवली ज्वेलरी, ब्लू कलर जो बहुत कम पहनती हूँ मैंने आज पहना है। माय आईज आर डन, ब्लश ऑन इज देयर, लिप ग्लॉस इज देयर, बाल भी अच्छे से हो गए हैं। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि women are working, women are moving ahead in life even in small towns, ऐसा नहीं कि मेट्रोपॉलिटन में ही। तो बहुत खुशी हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट जो है फीमेल हैं, उनकी टीम में और भी फीमेल्स हैं, हमारे हेयर वाली जो है फीमेल है, इवेंट मैनेजर जो है वो फीमेल है। तो कितना मतलब फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं ये देख के बहुत खुशी हुई। एंड काम भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा काम चलाऊ काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ देम। और क्या होता है, खुद का मेकअप जल्दी हो जाता है, जब दूसरे पे करते हो ना तो टाइम लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ लुक और समथिंग। सो आई थिंक इट टुक मेनी आवर्स। तो जो भी फीमेल्स टाइम लेती है तैयार होने में, तो प्लीज गिल्ट मत रखिएगा, मुझे भी बहुत टाइम लगा आज। मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट।